नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने लंबी लंबी फेंकी थी। सिर्फ गोदी मीडिया के अलावा सबने उस भाषण के एक एक लाइन के सच को समझा था। आपने सुना होगा, याद भी होगा। कितने में यूरिया मोदी जी दे रहे हैं, याद होगा। कितने में डीएपी दे रहे हैं, याद होगा आपको। 3,000 वाला 300 में, 5,000 वाला 1,300 में। सब सुना था ना। क्या इस देश के किसान इतने मूर्ख हैं? नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे लोगों को अंधभक्त बनाया, युवा से लेकर के और 60 साल, 70 साल, 75 साल वाले तक सबको बनाया अंधभक्त, बड़ी संख्या में। लेकिन इस देश के किसानों को 2,000 रुपए के खैरात से मूर्ख नहीं बना पाए। 15 अगस्त बीतते ही किसान दिल्ली कूच कर दिए, बड़ी संख्या में किसान। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो खनौरी बॉर्डर पर बैठ गए थे तो दिल्ली हिली थी, और लंबे वक्त तक नरेंद्र मोदी हरियाणा सरकार की मदद से किसानों पर दमन चक्र चलाते रहे थे। वही जगजीत सिंह डल्लेवाल बड़ी संख्या में किसानों के साथ दिल्ली कूच कर गए। किसानों का दिल्ली कूच करना और दिल्ली में हड़कंप मच जाना। हड़कंप ऐसा कि 3 राज्यों में एक साथ अलर्ट हो गया, पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली में। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी सेमी अलर्ट पर। राजस्थान इसलिए क्योंकि राजस्थान और पंजाब की लगती हुई सीमा से श्री गंगानगर वाला जो इलाका है, उस इलाके के किसान बड़ी संख्या में पंजाब में आकर के और पंजाब के किसानों के साथ दिल्ली कूच करने के लिए तैयार थे। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था, जिसमें खनौरी बॉर्डर लंबे समय तक वहां पर कीले लगा दी गई थी। कीले क्या कहेंगे आप, आप समझ लीजिए कि किलेबंदी कर दी गई थी। कीले बहुत छोटा है, किलेबंदी कर दी गई थी। कटीले तार थे, वहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे सीमेंट कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई थी। तब भी राजस्थान के किसान बहुत बड़ी संख्या में आए थे, और 2 बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और एक और जो दूसरा बॉर्डर जो मुख्य, आप चंडीगढ़ और अंबाला होते हुए आते हैं, जो मुख्य बॉर्डर था, वो बॉर्डर, वो दोनों को के दोनों बॉर्डर बंद कर दिए गए थे। तो उस समय ही बंद किए गए थे। अब फिर खनौरी बॉर्डर पर वही किलेबंदी नजर आ रही है। किसानों का मुद्दा है, हमें पता है बहुत लोगों की रुचि इस देश में नहीं होगी, बहुत लोगों की रुचि नहीं होती है। क्या है, किसान आएंगे जाएंगे, वो मतलब नहीं है। जेनजी में तो थोड़ा बहुत मसाला भी मिल जाता था, वो वास्ते गुने हुइया घुइया पूछू चू क्या क्या था। तो जेनजी तो है, जेनजी एंटरटेनिंग है, वो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी देता था। किसान वो दिन भर खून पसीना बहाते हैं इस देश के लिए, वो एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। मतलब वहां पर एंटरटेनमेंट का डोज खुराक शामिल नहीं है, तो इसलिए लोगों को और रुचि नहीं रहती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम दिखाएंगे, रुचि हो या न हो। वो आप समझिए, आपके लिए देश नरेंद्र मोदी और एंटरटेनमेंट की पाठशाला है, या इस देश में युवाओं, छात्रों से लेकर के और खेत में हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला किसान, क्या सब आपकी प्रायोरिटी है या नहीं है? भाव को ले आइए, फिर मैं आपको हेडलाइन और खबर दिखा देता हूँ। स्वागत है भाव। बहुत संक्षिप्त वीडियो है क्योंकि बहुत सारा इसमें डिटेल है नहीं, एजेंसियों ने बहुत बाइट वाइट नहीं की है, फुटेज नहीं आए हैं। क्योंकि आंदोलनों को आप जानते हैं ना, आंदोलन तब थोड़ा सा फुटेज वगैरह आना शुरू होता है जब आंदोलन नाक में दम कर देता है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग फिर निकलते हैं क्योंकि व्यूज चाहिए। जब आंदोलन बड़ा हो जाता है तो उससे व्यूज आते हैं, उससे पैसा आता है, सब कुछ होता है। मतलब ये इकोनॉमी है, मोदी जी ने यही तो समझाया, सब इकोनॉमी है। तब सब लोग फुटेज उटेज लाते हैं। जब तक आंदोलन मतलब भ्रूणावस्था में रहता है, तब तक, जब तक सरकार को उम्मीद होती है कि गर्भ में ही ये भ्रूण हत्या हो जाएगी, इस आंदोलन को मार देंगे गर्भ में ही, तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है कि आंदोलन क्यों दिखाएं, कौन देखेगा जी। इसलिए फुटेज वगैरह ज्यादा नहीं है, तो छोटा ही वीडियो रहेगा जैसा आप लोग चाहते हैं। लाइए हेडलाइन लाइए। किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान, खनौरी बॉर्डर सील, हरियाणा पुलिस ने लगाए बैरिकेड। एक और हेडलाइन है, वो भी हेडलाइन दिखा दीजिए, तब खबर के भीतर चल जाए। दिल्ली कूच पर निकले किसान, खनौरी बॉर्डर सील, सड़क पर पत्थर कंटेनर लगाकर रोका रास्ता।
वीडियो है, वो वीडियो हम दिखा देंगे। एक वीडियो है जो सील किया गया है बॉर्डर, बस उतना विजुअल है, उतना तो दिखाएंगे। जरा डिटेल खबर के भीतर चलिए। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में 16 अगस्त से शुरू हो रही इस पदयात्रा को देखते हुए जींद में खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर सील कर दिया गया है। अभी ये खनौरी वाला सील किया गया है, हो सकता है आगे शंभू बॉर्डर भी, जो पिछली बार खनौरी और शंभू दो सील थे, जो मैं कह रहा था चंडीगढ़ अम्बाला वाला, तो हो सकता है वो भी सील किया जाए। तो ये सील कर दिया गया है। किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने रास्तों पर बैरिकेडिंग, भारी पत्थर और कंटेनर लगा दिए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। और ये सिर्फ बॉर्डर खनौरी तक नहीं है, मेरे पास जींद के कुछ एक दो पत्रकार हैं जो वहाँ पे ये सब मतलब फुटेज उटेज डालते हैं। उसमें से एक पत्रकार मैं देख रहा था, वो 2 फुटेज डाला है जींद वगैरह जो भीतर हरियाणा के है, बिल्कुल सीमा पे नहीं, वहां भी भीतरी इलाकों में भी पुलिस चाक चौबंद एकदम व्यवस्था कर चुकी है। बता दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने 16 अगस्त से किसान बचाओ पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में निकाला जा रहा यह पैदल मार्च दाता सिंह वाला से शुरू होकर 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगा। ये पूरा प्लान समझिए, 29 को पहुंचना था। और मैं निवेदन कर रहा हूं, कोई देखे ना देखे, लेकिन किसान ही देख लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान देख लें, राजस्थान वाले देख लें, महाराष्ट्र वाले देख लें, सब देश भर में, कर्नाटक, तेलंगाना, सब देखो, मध्य प्रदेश, 29 अगस्त को ही जंतर मंतर पहुंचने का प्लान था, 16 तारीख से शुरू करके और 29 ये पैदल। आप समझिए इस देश के किसानों की दशा। ये ज्ञान बांटता है वहां की नक्सल, दिमागी नक्सल। इस देश का किसान पैदल आ रहा है, कहां से, पंजाब से पैदल दिल्ली आने के लिए चला है, और वहां भी रास्ता बंद कर दिए सब। किसानों के इस 228 किलोमीटर लंबे मार्च को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। 228 किलोमीटर, डल्लेवाल की उम्र 75 से ऊपर के आसपास, 75-78 जो हो, इस उसमें अवस्था में वो आदमी 225 किलोमीटर पैदल चलने वाला है। नरेंद्र मोदी का ऐसे जगह जा करके इसे, जो कहते हैं 90 डिग्री कॉलेज में होता है, 90 डिग्री हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री के बजाय अगर आप लोग अहंकारी व्यक्ति चुन लोगे। खनौरी दाता सिंह वाला सीमा पर हरियाणा की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। पुलिस ने पहले यहाँ 5 लेयर की बैरिकेडिंग खड़े किए हैं, 5 लेयर की बैरिकेडिंग है, समझ लो आप। रास्ते में कंटेनर तथा बड़े पत्थर रख दिए हैं जिससे आवाजाही सीमित रहे। दरअसल प्रशासन की कोशिश है कि किसानों का जत्था हरियाणा में प्रवेश करके दिल्ली की तरफ आगे न बढ़ सके, इसलिए बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। चलिए चलिए और बंद, कंप्लीट बंद। ये आपको फुटेज में जो दिख रहा है, ये देखिए, ये कटीले तार, ऐसे लगता है ना जैसे पहले कोई राजा महाराजा होता था, तो राजा महाराजा के किले पे एक लेयर खाई होती थी, फिर ऊंचे दीवारें होती थी, कांटे लगे होते थे, सारी व्यवस्था होती थी, भाला फलसा। ये वैसे ही राजा है, देखिए सड़क पर भी कटीले तार हैं, ऊपर भी कटीले तार हैं, 5 लेयर। अभी तो इसमें आपको 5 लेयर शायद ना दिख रही हो, लेकिन थोड़ा दिख रहा है, चलिए थोड़ा थोड़ा 5 लेयर दिख रहे हैं, कटीले तार कैसे कैसे लगाए गए हैं, 5 लेयर। ये आपको देख के, ये देखिए बिल्डिंग विल्डिंग चल रही है बकायदे, आपको देख के लग रहा होगा कि अपने देश के किसानों के लिए तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। लाल किले के प्राचीर से भाषण आपने सुना था ना, लाल किले से, वो भाषण इसी जो 5 लेयर की बैरिकेडिंग है, इसी में डुबो देने लायक है 76 मिनट। मतलब यहीं पर खत्म, यहीं कीलों के साथ ठोक दो उस भाषण को। इस देश के सीने पर, इस देश के किसानों के सीने पर ये कीलें ठोकी जा रही हैं। भाऊ के पास चलते हैं, भाऊ देख लिए ना 5 लेयर। आशीष, 2013 से हम देख रहे हैं। उसके पहले हम जब ये चीफ मिनिस्टर थे तब भी मॉनिटर कर रहे थे इनको, गुजरात। ये आदमी जो बोलता है वो कभी करता नहीं। इसकी करनी और कथनी में बिल्कुल 180 डिग्री का फर्क है, 180 डिग्री का, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब भी किसान भाइयों के लिए बात कर रहा था तो समझ लेना
ये उद्योगपतियों के लिए ही बात करता है, ये सिर्फ खंडे यूज करता है, कभी किसानों के, कभी युवा शक्ति के, कभी बच्चों के, कभी महिला शक्ति के। ये सब अपने स्वार्थ के लिए करता है। आज अमेरिका का जो ट्रेड डील है, क्या इसके बारे में सरकार क्लैरिटी के साथ बता पा रही है? सरकार फिर वही संघ वाला जो ओरिजिनल शिक्षा पाए है, डीएनए जो है इनका, भ्रम और भय, वही भ्रमित। सरकार का एक मंत्री कहता है कि एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। सरकार का एक मंत्री कहता है कि अरे भैया बहुत विन विन पोजीशन में है, भारत के किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है इस एग्रीमेंट में। व्हाइट हाउस ने जो एग्रीमेंट का पहला ड्राफ्ट रिलीज किया, उस ड्राफ्ट में भारत के किसानों के लिए वो अंतिम कील है ताबूत में। और एग्रीमेंट के पहले ही कुछ काम इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया, जिस जैसे कि कपास, अमेरिका का कपास भारत में शून्य टैरिफ पे आ रहा है, 1 पैसा नहीं, फ्री में आ रहा है वो। और हमारे यहाँ का कपड़ा उनके यहाँ 18% पे जा रहा है। फ्री ट्रेड डील में क्या क्या आएगा? सोयाबीन नहीं आएगा तो सोयाबीन का तेल आएगा। तो हम सोयाबीन का क्या करते हैं यहाँ पे? सोयाबीन तेल के लिए ही तो उपयोग में लाया जाता है ना। सोयाबीन मूंगफली तो नहीं कैसी खा ली। सोयाबीन ऐसा प्रोडक्ट है, उसका तेल ही निकालना पड़ता है, उस खली में प्रोटीन मिलते हैं। तो सोयाबीन का तेल आ रहा तो सोयाबीन मर गया। एथेनॉल आ रहा है, ये जो लोग मक्का बन चिल्ला रहे हैं ना कि वो हमारे देश पैसा, और ये एक मंत्री कहता है इथेनॉल नहीं आ रहा है, एक कहता है आ रहा है। हम तो इन मूर्खों के तो बातों पे विश्वास ही नहीं रखते अभी। अभी हमको भी तो वो अमेरिका का जो पहला ड्राफ्ट अमेरिकन एम्बेसी ने जो या व्हाइट हाउस ने जो रिलीज किया, वो पहला ड्राफ्ट उसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि आखिर फाइनल वही हो के आना है। पोल्ट्री फीड सारा वहां से आ रहा है, हमारे यहाँ से मक्का वाला मर गया, हमारे यहाँ इथेनॉल प्लांट वाले मर जाएंगे जब वहां से इथेनॉल आएगा। तो ये तो एक लॉबी है जो गडकरी को ही टारगेट करके, गडकरी का तो कोई लेना देना है ही नहीं इसने इथेनॉल में, उसके बेटे की फैक्ट्री है इथेनॉल की, और क्या है। हाँ, बड़बोलापन है गडकरी में, वो लेके डूब रहा है उनको, कि वो इथेनॉल हाँ पे भी बात करते, वो बांबू पे भी बात करते, वो एग्रीकल्चर पे भी बात करते, वो सभी इनोवेटिव चीजों पे बात करते हैं। उनको ये पता नहीं कि ये गोबर के दिमाग में रखने वाला एक जाहिल अंधभक्तों का देश बन चुका है, जो कहते कि ओ किसी के तो गाड़ी में चींटियां लग गई, बताइए एथेनॉल से। गजब। तो कुल मिलाकर इथेनॉल आएगा, इसीलिए इथेनॉल पेट्रोल में ज्यादा जा रहा है। ये एप्स्टीन के हीरो जो साइड हीरो थे हमारे, पुरी हाँ, साहब, उनको पकड़ो ना, वही तो पेट्रोलियम मंत्री है, वही तो करते हैं मिलावट वो किनारे बैठ इथेनॉल के की। मजे मार रहा है, वो किनारे बैठ के हाँ, वो मजे मजे मार मार रहा रहा है, जब वहां वॉशिंगटन में था तो एप्स्टीन के साथ मजे मार रहा था, है। ये आके भी मजे मार रहा है, क्योंकि किसी और को मजे कर रहा है। जिसको मजे करवा है, अब उसके गन गन पॉइंट पे वो इसको मजे करवा रहा है देश में, कि साहब मैंने आपको अमेरिका में मजे करवाए, आप यहाँ मजे करवाओ मेरे को। बने पड़े हैं मंत्री, बस पूरे विश्व में एप्स्टीन पे नाम आने के बाद लोगों ने इस्तीफा दिया। लेकिन ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, और निर्लज्ज लोग बैठे हैं सत्ता में, जिनको लज्जा आती नहीं, शर्म आती नहीं, तो बने हुए मंत्री पद पर। इथेनॉल आ रहा है, सारे नट्स आ रहे हैं, हमें फायदा क्या, मेरे किसान क्या करेगा? आने वाले समय गेहूं भी आएगा, वॉच करो आप, देखो ये बहुत सारी चीजें आएगी, और हम मर जाएंगे यहाँ पे। सरकार कुछ नहीं बोल रही। प्रधानमंत्री को बड़ा अपना टेक्सटाइल का ग्रोथ दिख रहा था, अरे बांग्लादेश को 0% पे उन्होंने कर दिया है कपड़ा, हमारा कपड़ा 18% पे जाता है अमेरिका में, हम वैसे मर गए। हम्म, प्रधानमंत्री झींगे बेच रहे थे, हमारे यहाँ के झींगे, कौन खरीद रहा है झींगे? चंद्रा बाबू के पत्र जरा निकाल के देखिए, अंग्रेजी में लिखे है, समझा लीजिए किससे, आपको अंग्रेजी तो आती नहीं।
पढ़ लीजिए, पढ़वा लीजिए किससे और समझाइए इसको, हिंदी का अनुवाद। तो किसान आज आने वाले ये ट्रेड फेयर के जितने भी फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट है, एफटीए, ये रोज एक एक टुकड़ा शरीर का तोड़ रहे हैं हमारे देश के किसानों का। और एक समय आएगा जब खेती में कुछ लायक इस लायक रहेगा नहीं किसान, तो इजराइल की बड़ी बड़ी कंपनियां आके टेक ओवर करेगी अपने यहाँ का एग्रीकल्चर, और इस देश का एग्रीकल्चर इजरायली कंपनियां चलाएंगी। बाबा का क्या है, झोला उठा के चल जाएगा वो, झोले में माल भरने की जरूरत ही नहीं, माल पहले ही गायब हो गया है। अडानी अंबानी की तिजोरी में देखो क्या कितना पड़ा है। तो आज किसान नहीं जगेगा तो कब जगेगा? क्या है हमारे लिए? कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट बने हैं? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ आशीष, किसानों का। वरुण करके जगह है जिसको बेसिकली वो है ऑरेंज कैपिटल इंडिया की, नागपुर के पास है, 60 किलोमीटर दूर। उसकी इकोनॉमी ही इस पे चलती है, संतरे पे। तो मैंने वहां पे जब कार्यक्रम के लिए गया था तो मैं काफी संतरे के व्यापारी, संतरे के किसान, संतरा उगाने वाले, यहां तक कि पैकेजिंग की यूनिट लगाने वाले लोगों से भी बातचीत की। उनने कहा यहाँ फूड प्रोसेसिंग कहाँ है? लाला रामदेव ने जो जमीन ली थी, तो लाला रामदेव बोलता है मेरे को तो इस रेट में संतरा दोगे तो ही मैं प्रोसेस करूंगा। 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वाला यूनिट है, वो बोले चलता ही नहीं कभी। लाला रामदेव को 1,000 करोड़ का क्या फर्क पड़ता है भाई? 3 बार कुछ 100 नहीं। रुपए लेगा, 3 बार साथ छोड़ देगा। इस देश में बहुत सारी फौज है मूर्खों की जो साथ छोड़ने और साथ लेने में ही पैसा दे देती उसको। एक कंपनी जरूर है गाजियाबाद की जिसने फिर हेवी इन्वेस्टमेंट किया है, वो थोड़ा बहुत संतरा लेता है, लेकिन संतरे में प्रॉब्लम है, अपना संतरा सीड का होता है। बांग्लादेश छोड़ के सभी विश्व के देशों में सीडलेस संतरा जाता है। फूड प्रोसेसिंग में भी सीडलेस संतरा चाहिए। ये बात मैं एक एक वरुण के एक टूर में मैं समझ गया, क्योंकि मैं जिनको पिता समान मानता हूं, वैसे गिरीश गांधी बहुत बड़े समाज सेवी है। उनका वो गांव है, उनके गांव में उनका सम्मान था, मुझे बुलाया गया था बोलने के लिए, तब मैं समझा इकोनॉमी क्या है। और मैंने बोला बांग्लादेश का एक्सपोर्ट क्यों रुका? बोला 100 रुपए पर केजी वो लगा दिया है, ड्यूटी लगा दिया है बांग्लादेश ने, क्या करे? हमारा संतरा वहां जा ही नहीं सकता, सब थाईलैंड और चाइना का संतरा आता है। लेकिन आज 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, एग्रीकल्चर हमारे किसान, खेती जो मंत्रालय, हमारा एग्रीकल्चर मंत्रालय, उन्होंने एक रिसर्च सेंटर तक ऑरेंज का या संतरे के लिए वरुण में नहीं रखा, क्योंकि सामने नागपुर है, नागपुर में 2-2 मंत्री है, गडकरी जैसे मंत्री है, जो कुछ भी होगा नागपुर में होगा। वरुण का आदमी क्या करेगा नागपुर में? भाऊ, एक तो लाइन। ये इनकी नीतियां हैं। उस दिन अच्छा, मुझे आप मुझे मुझे एक और आप मजाक एक मजाक की किस्सा बताता हूँ आपको, एक और मजाक, दर्शकों ने शायद देखा नहीं, मराठी में हुआ वो, इसलिए हाँ, सुनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया था अक्षय कुमार ने, हाँ, याद है? उसमें उसने हम्म, पूछा था कि तुम कैसा खाते हो, आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो? हम्म, ऐसा ही एक स्टेज पे इंटरव्यू उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का लिया, हम्म, और हंसते हुए ये बोला कि मुझे एक महत्वपूर्ण सवाल आपको पूछना है कि संतरा कैसा खाया जाता है, हम्म, छील के खाते हो या काट के खाते हो? हम्म, तो देवेंद्र फडणवीस उनको वो संतरा कैसे खाते हैं ये बता रहा था, और महाराष्ट्र में संतरा उगाने वाला अपनी जान ले रहा है खुद की, कर्जे में डूबा हुआ है। ये है हमारे नेता की सीरियसनेस, ये है एग्रीकल्चर की सीरियसनेस। किसानों ने तो जेनजी से सीखना चाहिए अब, सही बात। जेंजी से अपने बच्चों जेनजी से से सीखो। सीखना चाहिए, उठ के आना चाहिए। कितने तादाद में, कितने किले और कितनी दीवारें खड़ी करेंगे ये? चीन जैसी दीवार भी खड़ी करी तो टिकने वाली नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ लोग किसानी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं।
देखिए अब ये अगला कार्यक्रम लाएँगे, इसको तो अभी खत्म करते हैं, लेकिन और एक जो किसानों को रोक रहे हैं, ये सरकार एक किसान विरोधी है। हुँ, 2 टाइम रोज सुबह नाश्ता करते समय जो निवाला लोगे, सुबह जो अरे चाय की ये घूंट पीते हो ना, चाय का एक घूंट लोगे आप सुबह, तो उस किसान को याद करोगे, क्योंकि चाय की पत्ती उगाने वाला भी किसान ही है। ये नहीं चाय में याद जो करेंगे शक्कर भाऊ। डालता है वो भी किसान है, और दूध जो आता है वो भी किसान है। ये कहीं नहीं याद करेंगे, हम बहुत दिन से कह रहे हैं, अंग्रेजी में रोज़ कहते हैं 10 बार, अंग्रेजी में हिपोक्रेट और हिंदी में दोगला है सब, ये सब कहीं नहीं याद करेंगे। आखिर में भाऊ संतरे की बात की थी, तो गंभीर टॉपिक में थोड़ा-सा आप कुछ और भी सोचिए, संतरे कभी इस देश में प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र नहीं बनेगा, क्योंकि नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े संतरों के रेशम बाग में संतरों हाँ, की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, अनुसंधान केंद्र है। प्रयोगशाला। हाँ, ये संघी संतरे ही तो हैं सर। हाँ, बस, संगी संतरे ही है। ये संघी संतरे हैं। ये रेशम बाग में जो संघ मुख्यालय है, वही सबसे बड़ा दुनिया में संतरों का अनुसंधान केंद्र है। और वहाँ पे अब अक्षय कुमार के सवाल का मैं जवाब देता हूँ। संतरे कैसे खाए जाते हैं, ये रेशम बाग में ही सबसे पहले शोध किया गया था। न काटना है, न चूसना है, संतरों को बाँटना है। ठीक है? बाँटना। संतरों को बाँटो और खाओ, बाँटो और हरे में बा खाओ। हरे में यहीं से बाँटना है, हरे में बाँटना है, लाल में बाँटना है, हरे में बाँटना है, केसरिया में बाँटना है। हाँ। वो एक-एक टुकड़े संतरे के खाने के पहले क्या किया जाता है? संतरे के एक-एक टुकड़े को, एक-एक फाँक को अलग कर दिया जाता है। तो यही नागपुर की प्रयोगशाला से, ये हास्य नहीं, बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ। यहीं हुँ, से हुँ। ये सीखे थे सब संतरे, इन्होंने वहीं सीखा कि खाने के पहले बाँटना पड़ेगा। पूरा संतरा नहीं खा सकते हो जब तक आप एक-एक उसके फाँक नहीं बाँट दो। तो इन्होंने वहीं सीखा और वैसे ही पूरे देश को ये बाँट-बाँट के खाते जा रहे हैं, हज़म करते जा रहे हैं, निगलते जा रहे हैं। तो ये जान लीजिए प्रयोगशाला है भाऊ, नागपुर में है। उस प्रयोगशाला पर थोड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। आप तो हमेशा नज़र रखते हैं, लेकिन उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। वो सब बाँट के खा जाएँगे इस देश नहीं, को, नहीं, अब बाँटेंगे और खा प्रयोगशाला जाएँगे। पे बुलडोज़र चलाने का समय आ गया है आशीष। हाँ, 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 अरे वो खा जाएँगे बाँट के। ये अक्षय कुमार क्या ये सब पूछ रहे हैं? हमसे पूछो, बताते हैं हम इन सब का कैसे खाते हैं। चलिए इजाज़त दीजिए, अगला कार्यक्रम फिर लेकर आ रहे हैं हम तत्काल। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।